क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं डॉकर। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिपेंड्स ऑन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं, अपने डॉकर इंजन को स्टार्ट करता हूं, सब चीजों को मिनिमाइज कर देते हैं और आते हैं डॉकर को स्टार्ट करते हैं। मैंने डॉकर को स्टार्ट कर दिया और मेरे पास कोई इमेज और कोई कंटेनर नहीं। ठीक है, मैं आता हूं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पर दो कंटेनर बनाए थे, एक माई ऐप नाम से जिसको हम सर्विस भी कहते हैं, और दूसरी सर्विस बनाई थी पोस्टग्रेस की, पोस्टग्रेस डीबी के नाम से, और इनको एक नेटवर्क से ज्वाइन कर दिया था और पोस्टग्रेस को हमने एक वॉल्यूम भी असाइन किया था। ये तमाम चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर की थी। अब यहाँ पे देखें, मान लो ये जो सर्विस है हमारी, ये हमारी फ्रंट एंड है या जो भी एंड है, ठीक है। ये हमारी एक सर्विस है और ये हमारी दूसरी सर्विस है। मैं चाहता हूं कि पहले मेरी ये वाली सर्विस जो है चले, उसके बाद मेरी ये वाली सर्विस चले, क्योंकि मेरी पहली सर्विस जो है, ये मेरी जो पहली सर्विस है, ये डिपेंड करती है मेरी दूसरी सर्विस के ऊपर। तो इसके लिए जरूरी है कि मेरी पोस्टग्रेस डीबी वाली सर्विस पहले चले, उसका कंटेनर पहले अप हो जाए, उसके बाद माई ऐप वाला जो कंटेनर है वो अप हो। तो इसके लिए क्या है, बहुत ही आसान है। मैं कहता हूं कि भाई ये जो हमारी सर्विस है माई ऐप, ये मेरी एक सर्विस है माई ऐप, इसको क्या कर दो, डिपेंड कर दो। तो मैं करता हूं डिपेंड ऑन। जैसे ही मैंने लिखा डिपेंड ऑन, तो उसने मुझे सजेशन दे दी कि सर्विस नेम, मतलब ये कंटेनर किस सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं ये जो है इस सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, पोस्टग्रेस डीबी के ऊपर। अब क्या होगा कि पहले पोस्टग्रेस डीबी का कंटेनर अप होगा, जब तक ये अप नहीं होगा तब तक इसका प्रोसेस शुरू नहीं होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद टर्मिनल पे आते हैं। टर्मिनल के आने के बाद मैं कहता हूं डॉकर कंपोज कॉन्फिग। ठीक है, हम अपनी पहले YAML फाइल को चेक करते हैं, उसमें कुछ भी गलती नहीं, बिल्कुल सब चीजें सही है। इसको क्लियर करते हैं और दोबारा करते हैं डॉकर कंपोज। अब इस बार मैं -d नहीं लगाऊंगा, मैं लॉग को चेक करूंगा और देखूंगा कि वो लॉग में हमें क्या बताते हैं, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा कंटेनर पहले अप हो रहा है। तो मैं इंटर करूंगा बिना -d के। जैसे ही मैंने एंटर किया, प्रोसेस शुरू हो गया। जब तक प्रोसेस चल रहा है हम इंतजार करते हैं और अपने लॉग्स को चेक करते हैं कि पहले मेरा कौन सा कंटेनर अप होगा। ठीक है, तो हम इंतजार करते हैं और यहाँ पे देखते हैं जब तक प्रोसेस चल रहा है। अब हमारी बिल्ड बनना शुरू हो चुकी है और बिल्ड बनने के बाद सारी हमारी डॉकर फाइलें शुरू हो रही है और सिस्टम चल रहा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पूरी सीरीज के अंदर देखते आए हैं। बस इस लॉग को हमें ये देखना है कि हमारा कंटेनर पहले कौन सा अप हो रहा है। तो हमें लॉग्स में पता तो चल जाना चाहिए। इंतजार करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे लॉग्स आ गए हैं। ठीक है, हमारे लॉग्स आ गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, हमारे दोनों कंटेनर अप हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊं, अपने कंटेनर्स के ऊपर आऊं, तो देखो दोनों कंटेनर रनिंग के अंदर है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमने डिटेच मोड तो ऑन किया नहीं है, हमने डायरेक्ट उसको विदाउट डिटेच मोड किया है। तो यहाँ पर देखो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे हमें पहले बताया कि भाई मैंने एक नेटवर्क बना दिया है, ठीक है, क्रिएटेड। उसके बाद उसने कौन सा कंटेनर चलाया, पोस्टग्रेस डीबी कंटेनर को चलाया, मतलब कि बनाया। उसके बाद उसने कौन सा कंटेनर बनाया, फास्ट एपीआई का। सेकंड प्रायोरिटी था, पहली प्रायोरिटी क्या थी, पोस्टग्रेस डीबी जो हमने उसको बताया था। ठीक है, क्योंकि फास्ट एपीआई का नेटवर्क डिपेंड, फास्ट एपीआई का कंटेनर डिपेंड कर रहा था पोस्टग्रेस पे। फिर यहाँ पे देखो लॉग्स के अंदर उसने तमाम की तमाम चीजें किसकी चलाई, पोस्टग्रेस डीबी कंटेनर को अप करने के लिए अपनी तमाम रिसोर्सेज लगाई, जब तक कि वो अप नहीं हुआ। और जब वो अप हो गया, रेडी हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आया रेडी। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम इज रेडी। जब ये रेडी हो गया, उसके बाद उसने फास्ट एपीआई वाले कंटेनर के ऊपर काम करना शुरू किया। तो इस तरीके से कर हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेनर को एक के बाद दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, अपनी एक सर्विस को दूसरी सर्विस के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। अब वो सर्विस कंटेनर भी है, माइक्रो सर्विस भी है, या फिर यूं समझ ले कि हमारे पास एक सर्विस है फ्रंट एंड की, एक सर्विस है बैक एंड की। तो हम कहते हैं कि जब तक मेरा बैक एंड अप नहीं होता तब तक मेरा फ्रंट एंड अप ना होना चाहिए। तो पहले हम बैक एंड वाली सर्विस को अप करते हैं कि भाई मेरा बैक एंड जब पूरा अप हो जाए, तैयार हो जाए, रेडी हो जाए,
उसके बाद मेरा फ्रंट एंड वाला कंटेनर अप करो, फ्रंट एंड वाली सर्विस को अप करो। तो इस तरीके से हम सर्विस को डिपेंड कर सकते हैं दूसरी सर्विस के ऊपर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।